ज़्यादातर हम देख सकते हैं कि केमिकल फर्टिलाइज़र से बीमारियाँ ही होती है। यहाँ पे हम काऊ डंग लाते हैं, उसमें वर्मी छोड़ते हैं, तो वो बनाते हैं विदिन 3 मंथ्स वर्मी कंपोस्ट। ये जो है खाद है बहुत ही मुफीद है ज़मीन के लिए, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है, सॉइल का वाटर रिटेंशन बढ़ाता है। अभी मेरे को इस टाइम अभी लगभग 1 साल हो गया इसके साथ करते हुए, 1 साल के अंदर तो माशाल्लाह अच्छा बिज़नेस है, अच्छा काम चल रहा है। मेरा नाम है हारून रशीद भट्ट। मैं रहता हूँ लारीबल काकापुरा पुलवामा में। मैंने ऑनर्स इन फिज़िक्स किया है, तो उसके बाद मैंने ये अपना वर्मी कंपोस्ट यूनिट स्टार्ट किया यहाँ पे। ये आइडिया मुझे इस तरह से आया कि हमारे गांव में हो रहे थे बहुत सारे प्रोग्राम्स एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से, उसमें ही मैंने पार्टिसिपेट किया। वहाँ पे उन्होंने बताया वर्मी कंपोस्टिंग के रिलेटेड, तो मैंने उस पर ध्यान दिया और फिर घर पे भी सर्च किया गूगल और यूट्यूब से। मुझे अच्छा बिजनेस लगा ये, और मुझे लगा ऑर्गेनिक के साथ है, ऑर्गेनिक खेती है तो ऑर्गेनिक को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, तो मैंने इसके साथ किया। अभी मेरे को इस टाइम अभी लगभग 1 साल हो गया इसके साथ करते हुए, 1 साल के अंदर तो तब से मैं ये काम कर रहा हूँ। हम इससे अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं। ज़्यादातर हम देख सकते हैं कि केमिकल फर्टिलाइज़र से बीमारियाँ ही होती है। यहाँ पे हम काऊ डंग लाते हैं, उसमें वर्मी छोड़ते हैं, तो वो बनाते हैं विदिन 3 मंथ्स वर्मी कंपोस्ट। ये जो है खाद है बहुत ही मुफीद है ज़मीन के लिए, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है, सॉइल का वाटर रिटेंशन बढ़ाता है, रूट्स के लिए बेहतर होता है। ये जो खाद है ये हम किसी भी एक नेचुरल फर्टिलाइज़र है, केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं है कि किसी चीज़ में नहीं डाल सकते। ये किसी भी कोई भी सब्जी हो इसमें हम डाल सकते हैं, उसका यील्ड बढ़ेगा। प्लांट्स में डाल सकते हैं, ये जो एप्पल ट्रीज़ है उनमें डाल सकते हैं, पॉपुलर ट्रीज़ है उनमें डाल सकते हैं, ये जो चिल्ली वगैरह है, स्पेनिश वगैरह है, और कोई भी बैंगन की खेती हो, साग की खेती हो, उसमें डाल सकते हैं। उसका यील्ड आप देखिए केमिकल खाद डाल के और वर्मी कंपोस्ट डाल के, आप खुद 1 साल के बाद बताओगे कि इस खाद का रिजल्ट बेहतर है। ये जो हमारी खाद यहाँ पे बन रही है, गांव में बन रही है, तो हमारी डिमांड ज़्यादातर है यहाँ के गांव में जो लोकल से खेती बाड़ी करते हैं उनको हम प्रोवाइड करते हैं। हम ऑलरेडी कुछ किसानों को हमने दिया है, और हमारा फोकस है मतलब ज़्यादातर जो हाई डेंसिटी प्लांट्स लगाते हैं उनको हम जाते हैं वर्मी कंपोस्ट के बारे में जानकारी देते हैं उनको, और उनको हम सप्लाई करते हैं यहाँ से। एज एन एजुकेटेड यूथ मैंने सोचा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब के पीछे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन देख के और बेरोज़गारी को मद्देनज़र रख के मैंने सोचा कि मैं अपना ही कुछ स्टार्ट करूं, जिसमें मैं अपने लिए भी रोज़गार कमाऊं और दूसरों के लिए भी रोज़गार प्रोवाइड कर सकूं। तो मुझे लगा वर्मी कंपोस्टिंग एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें मैं दूसरे लोगों को भी अपने साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी दे सकता हूं और ख़ुद का भी कमा सकता हूं इसमें। बागवर नाम हमने इसके लिए सिलेक्ट किया है, इसलिए क्योंकि बाग ये कश्मीरी वर्ड है हमारा। बाग मीनस जो कि बाग में पौधे होते हैं, सेब की खेती होती है, और वर मीनस जो कश्मीरी में होता है ट्रेडिशनल, जहाँ पे हम प्लांट्स लगाते हैं, स्पेनिश लगाते हैं। ये हमने कश्मीर बेस्ड नाम रखा है इस पर, क्योंकि एक लोकली ग्रोन ब्रांड है। अभी हमारा फार्म छोटी लेवल पे ऑपरेट कर रहा है, इसको विद टाइम हमें बढ़ाने का प्लान है। और कई सारे जब मुझे रिक्वायरमेंट बेसिस पे लाता हूँ मैं लोकल्स को, 5-6 लोकल इधर आते हैं काम करने के लिए। परमानेंटली एक बंदे को मैंने रखा है यहाँ पे। पहले तो मेरे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, मेरे कजिन का सपोर्ट है इसमें, और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से भी बहुत सपोर्ट मिला, और मैंने खुद भी इस काम में फिर मेहनत की है। तो माशाल्लाह अच्छा बिजनेस चल रहा है। जो भी चैलेंज आता था इसमें तो हम किसी एक्सपर्ट के पास जाते थे, उससे हम सलाह मशवरा लेते थे और इजीली हो जाता था। अगर आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करो तो स्टार्ट में लगता है कि चलेगा नहीं चलेगा, कि आगे क्या होगा। माशाल्लाह इस बिज़नेस में आते ही मुझे लगा कि वर्मी कंपोस्ट खाद की आगे डिमांड में आने वाली है। हाई डेंसिटी क्रॉप्स बढ़ रहे हैं कश्मीर में, जिसमें बहुत ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट यूज़ होता है। तो इस बिज़नेस में मुझे स्टार्ट में लगा था कि पता नहीं था, अवेयरनेस उतनी थी नहीं, एक्सपीरियंस थी नहीं, स्टार्ट में नहीं होती है, तो मुझे लगा शायद नहीं चलेगा या देखते क्या होगा आगे। मगर माशाल्लाह अभी 1 साल हो गया मुझे इसके साथ करते हुए, तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह डिमांड है कस्टमर्स ले रहे हैं। यहाँ पे हम अर्थवर्म भी प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ कस्टमर्स को हमने दिया यहाँ पे अर्थवर्म भी। तो माशाल्लाह अच्छा बिज़नेस है, अच्छा काम चल रहा है। आप अपने अराउंड देखो को किस चीज़ की नीड है, तो वही बिज़नेस स्टार्ट करो, जिससे आप लोगों को भी फिर एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो, खुद भी सेटल हो सकते हो उसमें। आप गवर्नमेंट की स्कीम्स देख सकते हो या अपना कुछ देख सकते हो, उसमें आप आगे जा सकते हो, तो वो स्टार्ट करो। बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी हो गई है, जिसकी वजह से लोग जो है खासकर यूथ हमारा इलीगल एक्टिविटीज़ में चला जाता है, जैसे ड्रग्स वगैरह करते हैं।
मेरा मैसेज उनसे यही है कि कुछ ना कुछ करो, कुछ काम स्टार्ट करो, अपने लिए कुछ रोज़गार ढूँढो। आप जो ये इल्लीगल एक्टिविटीज़ करते हो, ड्रग्स में इन्वॉल्व होते हो, आप उससे घरवालों को भी परेशान करते हो। आपका खुद का नुकसान खाली नहीं होता, आपके घरवालों का भी उसमें नुकसान हो जाता है कि उनका बच्चा ड्रग्स में चला गया, तो वो उनके लिए भी ठीक नहीं है। आप कुछ काम स्टार्ट करो, अपना बिज़नेस स्टार्ट करो, जिससे आप अपने आप को भी सेटल कर सको, दूसरे लोगों को भी आप मौका दे सको आगे आने के लिए, और उनको रोज़गार भी फराहम कर सकते हो।